सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी करते हैं। चतुर्युग सहस्त्राणी दिन वेगम पितामहे, सृष्टि की संरचना का काल है। दूसरा, मैं ज्यादा समय वैसे भी लेने की मेरी आदत नहीं है, सब जानकार है मेरे, मैं बहुत कम समय में लेकिन बहुत अच्छी जानकारियां आपको देना चाह रहा हूं, क्योंकि जब मेरे पास कल दूरभाष से फोन आया कि आपने भी नववर्ष की पृष्ठभूमि रखनी है, तो मैंने कुछ शास्त्र खंगाले और उसमें मैं आपके सामने कुछ बातें मात्र 10 मिनट के अंदर सारी बातें मैं अपनी कर लूंगा, लेकिन ये जानकारी देना मैं अपना दायित्व और कर्तव्य समझ रहा हूं। कारण क्या, क्योंकि हम लोग आज के दिन ध्वजारोहण महानगर में विधायकों के यहाँ, मंत्री के यहाँ नहीं, हर घर में एक ध्वज आरोपित होना चाहिए था, होना चाहिए अभी भी। अब नेगेटिव मेरे अंदर नहीं है, अभी भी 9 दिन नवरात्रों के हैं, संवत्सर प्रारंभ हो गया है, आप इसको हर्षोल्लास से बनाइए और एक ध्वज जरूर आरोपित करिए। क्यों? क्योंकि जो आरोप आप उसको आरोप करेंगे, लगाएंगे, उसमें निश्चित रूप से आपकी घर में, मैं वास्तु के हिसाब से बता रहा हूं, अगर आपके घर में ध्वज टंग रहा है और आप उसको प्रतिदिन देखते हैं और वो निरंतर एक दिशा की ओर प्रवाहित होता है कपड़े के रूप में, तो आपके घर के परिवार की नेगेटिविटी खींचता है और पॉजिटिव आपके सामने सम्मुख रखता है। 1 अरब 95 करोड़ और 58,88,125 दिन हमारी सृष्टि को बने हुए हो गए हैं। अब कभी कभी तो ये अरबों की संख्या है ना, क्योंकि अब तो 60-70 के जीवन वाले हैं, तो हम विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन शास्त्रीय विधान है। ब्रह्मा जी ने आज जिस दिन इस सृष्टि का निर्माण किया, इसको नव संवत्सर, संवत और नववर्ष, ये 3 स्थितियां हैं हमारे हिंदी नववर्ष की। कहते हैं ब्रह्मा जी का 1000 वर्ष का तो दिन है और 1000 वर्ष का रात्रि है, टोटल 2000 वर्ष का उनका दिन रात होता है। यही ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु है, जिसमें 50 वर्ष ब्रह्मा जी व्यतीत कर चुके हैं और 51वां उनको वर्ष चल रहा है। ऐसे ही इसी से इसको युगादि भी बोलते हैं। युगों का निर्माण भी आज के दिन हुआ, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग के वही 5122 वर्ष आज कल आंकड़ा नहीं, वो पूरा हो चुका है और 4,26,878 वर्ष आप लोगों ने अभी कई बार आना जाना है इसमें, मतलब इतने वर्ष है अभी कलयुग के शेष है। संवत 2078 की ये शुभकामनाएं आपको। सन और संवत में थोड़ा सा अंतर होता है, अभी हमारे पूर्व वक्ता कुछ यहाँ पर कह रहे थे संचालन में, तो मुझे अच्छा लगा कि सब लोगों को इसकी जानकारी पहुंचे, तो हमारा जीवन सफल होगा, बच्चे उन्नति करेंगे। लेकिन हैप्पी न्यू ईयर से हमारी संस्कृति पाश्चात्य, क्रिश्चियन और इस तरह की ओर बढ़ती चली जा रही है। हमें इस संस्कृति और संस्कार को अपने प्रत्येक जन पर और अपने बच्चों पर इसको, आज के दिन गुड़ी पड़वा भी है, मतलब पूरे भारतवर्ष के अंदर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण विशेषताओं को लिए हुए है। एक खगोल शास्त्री बारह मिहिर, इन्होंने अंग्रेजी कैलेंडर में ग्रेगोरियन यानी 1582 में हमारा अंग्रेजी कैलेंडर आया और हिंदी आया 1000 ईसा में। इससे पहले, उसके बाद में फिर ईसा संवत में, संवत जिस बोलते 57 इसमें विक्रमादित्य जी ने संवत का निर्माण किया और यहां से, उस राजा के यहां से ये परंपरा वीर विक्रमादित्य जी के यहां से सदा से आज तक निरंतर चली आ रही है। और कुषाण वंशी राजा कनिष्क हुए, उन्होंने सब, एक होता है संवत और एक होता है साके, तो साके का निर्माण किया संवत 78 ईसा में। तो हमारे सन में और संवत में 70 और साके में 78 का, 57 और 78 का फर्क है। जब हम अपने सन में संवत जोड़ देते हैं, यानी 57 जब भी जोड़ेंगे अंग्रेजी में, तो वो हिंदी का संवत बनेगा हमेशा। और जब हम उसके आगे होता है 1942, हमारा 2077 में रहा, आज 78 है तो 1943 लग गया है।
जब सन में 78 कम करते हैं कभी भी, तो आपका साके आता है, आप करके देख लीजिए। तो इस तरह से हमारा आज का दिन है। इसके बाद हम आते हैं आज के दिन 27वां महायुग चल रहा है, 14 मनु होते हैं, वैवस्वत मनवंतर में हम लोग चल रहे हैं और 12 राक्षस नाम का संवत्सर है। संवत 2078, साके 1943। इसके बाद में आए हमारा इससे विज्ञान की तरह जुड़ा हुआ है। आज ऋतु परिवर्तन, यानी इस समय जब हम कोई भी चीज के लिए न तो बहुत अच्छी हवा है, न ज्यादा ओढ़ना अच्छा है, न ज्यादा उतारना अच्छा है, न ज्यादा नहाना अच्छा है, न ज्यादा छोड़ना अच्छा है, यानी वायरल इन्फेक्शन, खास करके टाइफाइड की बीमारी को दूर करते हैं हम कब? जब हम नवरात्र में हरियाली बोते हैं। घर में सबने हरियाली बोई होगी, तो उस हरियाली को बोने का अर्थ यही है कि इस तरह से हमारे जीवन के सारे रोग नष्ट हो। जैसे पहले जौ था, हरियाली नहीं थी, और निरंतर देवी की आराधना करके, जल प्रवाहित करके, जल से अभिसिंचन करके हमने इसको एक दवाई के रूप में बनाया। जब हम इसका आशीर्वाद लेते हैं तो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों हमारी प्रभावित होती हैं। आज कुछ स्थानों में ऐसा लगता है कि व्यक्ति बोलता कुछ और चाहता कुछ है, बोलना कुछ पड़ता है। क्या होता है? सरस्वती की कृपा कम होना। ऐसे ही महालक्ष्मी की कृपा, उससे पहले है महाकाली की कृपा। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिगुणात्मिका भगवती जगदम्बा के नवरात्र प्रारंभ होते हैं। और वसंत ऋतु है। वसंत ऋतु का मतलब होता है मन में जिस वृक्ष में कभी कोई कोमल नहीं आया, वो इस समय आता है। ऐसे हमारे जीवन में जिसके जीवन में कभी विचार नहीं आया, जो कभी जीवन में प्रसन्न नहीं हुआ, वो नवरात्र के इस चैत्र संवत्सर में प्रसन्न होता है। आज का दिन बड़ी प्रसन्नता का दिन है और मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि जी ने आपको उद्बोधित करना है। तो मैं जो मैंने आंकड़े बताए, और आप कोशिश करिएगा कि आज से अपना एक, क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, आज से आप अपने आसपास इर्द गिर्द, हमारा ये भी शायद दायित्व बनता होगा कि हम पहले से क्यों नहीं प्रोवाइड करते। मेरी प्रार्थना होगी आज के इस मंच से, महानगर के माध्यम से